जेई मेंस एस्पायरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। इसीलिए बोलता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। आपके अमन भैया आपको जब तक कॉलेज नहीं मिल जाएगा, हर एक इंपॉर्टेंट चीजें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे काउंसलिंग के लिए, आपकी जितनी भी परसेंटाइल आई है उसमें जो बेस्ट कॉलेज होगा वो मेरा काम है आपको सजेशन देना, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। एंड अभी से आप काउंसलिंग के लिए परेशान मत हो। जब भी आपका अप्रैल का एग्जामिनेशन कंक्लूड हो जाएगा उसके बाद हम लोग सारी चीजें आपके लिए करवाने वाले, तो आप परेशान मत होइएगा, बस सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात जो आपके मानस प्रतिम गोविंद सर की तरफ से आ रही है कि क्या आपका जेईई मेन का एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है। काफी सारे बच्चे इसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो आपके मानस प्रतिम गोविंद सर की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आई है, टाइम्स नाउ की तरफ से आर्टिकल आया हुआ है, उसमें आपका लिखा हुआ है कि जो आपका सीयूईटी का एग्जामिनेशन है जो कि आपके पहले ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता था, इस बार भी ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन दोनों होगा। ये आपका डिपेंड करेगा अगर आपके सब्जेक्ट वाइज रजिस्ट्रेशन 1.5 लाख के ऊपर होंगे, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन अगर 1.5 लाख के ऊपर, लाइक फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, मैथमेटिक्स में हो गया, तो वहां पे आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा आपका मार्कशीट के ऊपर, जैसे आपका नीट का एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि वहां पे आपका नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो इससे आपको यह मालूम चल गया हो कि एनटीए चीजों पे एक्शन ले रहा है। जो आपका अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन है उसमें मुझे लगता नहीं है जो जनवरी में ग्लिचेस हुई हैं वो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर आप 27 जनवरी वाले बच्चे हैं, 138 पे 90 परसेंटाइल बन रहा है, वैसे अगर आपका 1 फरवरी का एग्जामिनेशन है तो वहां पे कितना परसेंटाइल बन रहा है आप खुद सोचिए। अगर आपका एग्जाम, जो बच्चे सोच रहे होंगे जिनका 30 को होगा, 31 को 1 का होगा, वो सोच रहे हैं कि नहीं चीजें सही है, बट जिनका रियलिटी में 27 को एग्जामिनेशन है, इतना 80 मार्क्स का गैप कैसे, इतना ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए। क्योंकि फिर इस तरह देखा जाए तो फिर एक वो डिपेंड कर रहा है, वो लक के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है देखा जाए, क्योंकि 80 मार्क्स का गैप इतना पेपर में वेरिएशन नहीं था। ये मैंने भी देखा हुआ, आपको भी ये रियलिटी पता होगी। तो मेरा यही मानना है अप्रैल में ये चीजें ना हो, 20-30 मार्क्स का गैप मैक्सिमम 40 मार्क्स से वेरी करता है, उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज चीजें फिर बायस होने लगती है, फिर चीजों में प्रॉब्लम आती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में आपका जो एग्जामिनेशन है वो तो आपका ऑनलाइन ही मोड में होगा, ऐसा नहीं ऑफलाइन में होगा, क्योंकि आपका ब्रोस्टर ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया। तो आप टेंशन मत लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए, बट अप्रैल अटेम्प्ट में जी जान लगा दीजिए। आपकी अभी कितनी परसेंटाइल आई है एंड आप अप्रैल के लिए कितना टारगेट कर रहे हो, कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। एंड अगर आप बोर्ड वाले बच्चे हो तो ध्यान रखिएगा, अभी आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन केमिस्ट्री का है, तो इन 4 दिनों में आप एक काम कीजिएगा, इन 4 दिनों में आप एक काम कीजिएगा कि जो आपका एग्जामिनेशन है केमिस्ट्री का, उसमें आप जो क्लास 12th वाली चीज है उससे पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। एंड इसमें आपका क्लास 12th का भी हो जाएगा, साथ में जेई का भी हो जाएगा, क्योंकि आप वहां पीवाईक्यू एंड साथ ही में सीबीएसई वाले जितने भी क्वेश्चन है सब रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी है, तो अभी आप एक क्लास 12th वाला पोर्शन रिवाइज करते चलिए, जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा फिर आप क्लास 11th रिवाइज कर लेना। एंड जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे जी जान लगा दीजिए, आपके पिछले 2 साल 3 साल की मेहनत है। विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को जरूर कमेंट करना आप कितना टारगेट कर रहे हो, कितनी घंटे पढ़ाई कर रहे हो।